ठीक है। विजुअलिटी प्रॉब्लम, कोई डाउट है ना? चलिए, तो एक मोटिवेशनल शायरी है जो मैं आपको सुना देता हूँ कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ये जहान होता है। तो आप लड़ना शुरू कर दो। जिस दिन आप खुद से लड़ना शुरू कर दोगे उस दिन आपकी किसी से कंपटीशन कभी किसी से रखो ही नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि अपना कंपटीशन दूसरों से करते रहोगे तो आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, आप उसके अकॉर्डिंग सुधरोगे, जबकि आप अपना टैलेंट को खो दोगे। इसलिए अपना कंपटीशन किसी से अब रखो ही नहीं। खुद का कंपटीशन खुद से रखो कि मुझे खुद में आज बेस्ट बनना है, ना कि किसी और को देखकर। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा स्वागत करता है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। पता नहीं बहुत। चलिए जी, एक और शायरी। चलो, कहता है कि मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। इसलिए ना कहते हैं घमंड सबसे बड़ी चीज़ होती है, समझे? तो कभी भी आप अपने लाइफ में कुछ भी हो जाए घमंड मत करो। चलिए, अब आपको आगे वहीं से संस्कृत पढ़ा दिया जाए बाबू। चलो, ये पार्ट 3 बनने वाला है। चलिए जी, जल्दी जल्दी कर दीजिए सर। कहाँ गया जी? नामा योग हो गया था बाबू। अगला है रुचि अर्था नाम प्रियमाणा। अगला सूत्र है बाबू रुचि अर्था नाम प्रियमाणा। रुचि अर्थ नाम प्रियमाणा। तो रुचि अर्थ नाम प्रियमाणा की बात करें, दिखाई दे रहा है? विजुअलिटी प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो पहले देख लेता हूँ, पहले इधर से देख लेता हूँ। ठीक है, दिखाई तो दे कि और नहीं, इतना ठीक है। और होगा जी, इधर देख लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम दो। ठीक तो दिखाई दे रहा। चलिए, रुचि अर्थ नाम प्रियमाणा। क्या बोले? रुचि अर्थ नाम प्रियमाणा। तो इसकी बात करें बाबू तो कहता है रुच धातु के अर्थ में, रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच का मतलब होता है बाबू अच्छा लगना। क्या होता है बाबू? अच्छा लगना या फिर पसंद आना। जब किसी को कोई चीज़ अच्छा लगता है या पसंद आता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। बोल कृष्णा एक बार, चतुर्थी विभक्ति। जैसे मैंने बोला बाबू, जैसे मैंने बोला बाबू, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो अच्छा किस में लग रहा है? मुझको लग रहा है। तो रुच धातु के अर्थ में तो अच्छा लगता है। तो मुझे में चतुर्थी होगा। तो चतुर्थी की इसका क्या होता है? मह्यम। और लड्डू का क्या होता है? मोदकम। क्या हो जाएगा? मोदकम। मह्यम मोदकम। अब रुच्यते मह्यम मोदकम रोच्यते। मुझे लड्डू अच्छा लगता है। तो रुच धातु हुआ। रोचते है, रुचते नहीं, रोचते होगा, रुच धातु नहीं। रोचते क्या हो जाएगा? रोचते। चलो, और अगला सूत्र क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए एक और लिखते हैं। चलो दूसरा लिख देते हैं, एक और लिख देते हैं। मैंने बोला बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालक को लड्डू अच्छा लगता
है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो बालक को तो इसमें नहीं लगेगा जी, तो बालक में चतुर्थी लगाएं, तो बालक में चतुर्थी लगाएं तो क्या लगेगा, बालकाय, कहा कि एक बालक है, एक बालक है, तो बालकाय। और लड्डू का क्या हो जाएगा, मोदकम, मोदकम, और क्या हो जाएगा, रोचते। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। अगला सूत्र क्या है, 16 तक तो पहुंच गए। अस्प्रिय, कहता है अस्प्रिय एक आता है, अस्प्रिय धातु, क्या बोले, अस्प्रिय, अस्प्रिय का मतलब भी होता है अच्छा लगना। अस्प्रिय धातु के योग में कहता है अस्प्रिय एक होता है बाबू, अस्प्रिय क्या है, अस्प्रिय, अस्प्रिय अस्प्रिय सूत्र रिपसत, अस्प्रिय रिपसत, मतलब अस्प्रिय धातु के अर्थ में, क्या बोले, अस्प्रिय धातु के अर्थ में, धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे समझ जाएगा। अस्प्रिय का मतलब होता है कोई भी चीज़ या फिर वस्तु अच्छा लगना, कोई भी वस्तु। अस्प्रिय का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु अच्छा लगना, क्या होना, अच्छा लगना, अच्छा लगना, क्या होना, अच्छा लगना। अस्प्रिय का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की बात की जाए बाबू, जैसे मैंने बोला बालक को क्या करा है, एग्जाम्पल में बालक को गेंद अच्छा लगता है। मैंने बोला बालक को गेंद अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो बालक को गेंद अच्छा लगता है। तो अब इसमें क्या करा, उसमें देखो, उसमें अलग था, इसमें अलग है। तो ये अस्प्रिय धातु में जिसको जो चीज़ पसंद आता है, जिसको जो चीज़ पसंद आता है उसमें चतुर्थी लगता है, उसमें चतुर्थी लगता है। तो इसमें बालक को गेंद ने जी, गेंद अच्छा लग रहा है, तो बालक को तो बालका क्या कर दिए, बालका। अब क्या करा गेंद ने, तो गेंद में, तो गेंद का क्या था, कंदुकाय, क्योंकि इसमें बालक को नहीं अच्छा लग रहा है, कंदुकाय अब अच्छा लगता है, कंदुकाय अस्पृहति, अस्पृहति। चलो ये हो गया। अगला सूत्र, धारे रुत मरना, लिख लो। धारी धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होता है। अगला है, जल्दी जल्दी लिखो जी, इसमें 3 लेक्चर 4 लेक्चर में आपका कारक पूरा ख़त्म कर देंगे, पूरा एकदम टेंशन नहीं लेना। आज पूरा एकदम कारक अपलोड करके चढ़ा भी देंगे, और उसके बाद 1-2 वीडियो और एक्स्ट्रा में अपलोड भी कर देंगे। एक ज्योग्राफी का भी बना देंगे। अभी तो बैटरी हिलाना है। चलो, अरे ये जल्दी में टरता है जी। डिजिटल बोर्ड पता नहीं कब खरीदेंगे। डिजिटल हो जाता है तो पढ़ाई आसानी हो जाती है, सीधी सी बात होती है। और जल्दी मेहनत करते रहेंगे तो डिजिटल भी आ ही जाएगा। पता नहीं। चलो बेटा, हो गया, हो गया जी। अरे बेटे, कुल 1 नंबर की सलाह सीखे दम, टोटल के टोटल है ना, मासिकी करने में तो सब आगे है। अगला है बाबू, धारे रुत मरना। अगला सूत्र है, धारे मरना। तो इसकी बात करें तो कहता है धारी धातु के अर्थ में, क्या बोले, धारी धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। धारु धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति
होती है। धारी धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यही कह रहा है। जिसे मैंने बोला मोहन राम का 100 रुपया धारता है। जैसे मैंने बोला हूँ, मोहन, एग्जाम्पल की बात करें, मोहन राम का 100 रुपया धारता है। धारी का मतलब होता है कर्ज। धारी का मतलब क्या होता है बाबू? कर्ज। जैसे आप किसी को कर्ज देते हैं तो कर्ज के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यही कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, रुचि अर्थ नाम प्रिय माना भी हो गया। धूम्र मपाय अपदानम, चलो ये भी हो गया। हाँ, तो अब जिसका जो चीज धारेगा तो धारी धातु का धारी धातु नहीं जी। हाँ, चलो, तो मोहन हो गया। अब मोहन राम का, तो राम का न जी, तो राम का तो क्या हो जाएगा? रामाय। मोहना रामाय। शतम मतलब 100, और रुपया तो रुपये कहानी, क्या बोले? रुपये कहानी। रुपया का हो गया रुपये कहानी। और धारता है तो धार यति, का एक आदमी धार रहा है। चलो, अब अगला सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। अगला सूत्र क्या है? धूम्र ध्रुवम क्या कहा है सूत्र जी? पादानम। चलो, ध्रुव मतलब होता है जब इसकी बात करें तो जब किसी भी चीज से किसी भी वस्तु से किसी भी निश्चित वस्तु से किसी भी निश्चित चीज से कोई भी वस्तु क्या बोले? वस्तु या व्यक्ति क्या हो? व्यक्ति अलग हो, क्या हो? अलग हो तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। धूम्र अपदानम है। तो जब कोई चीज से किसी चीज, जैसे मैंने बोला वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो गिरने का काम कौन कर रहा है? पत्ता। तो पत्ता एक है कि एक से ज़्यादा? तो जनरल सी बात है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते तो उसमें पंचमी लगा, तो पंचमी में क्या होगा? आत। क्या होगा? आत। उसके बाद क्या होगा? अभ्याम। और उसके बाद क्या हो जाएगा? एभ्या। क्या हो जाएगा? एभ्या। तो वृक्ष से ने जी, तो एक वृक्ष ने है, तो वृक्ष जरा से अलग हो रहा है, उसमें वृक्षात। अब एक पत्ता की एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा, तो पत्रम पत्रे पत्रानी, वृक्षात पत्रानी। अब ज़्यादा गिर रहा है तो पतंती, वृक्षात पत्रानी पतंती। इसको लिखो। अरे कि तेरे बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता। अरे आज पूरा दिन नहीं मन लगा, क्या करें, हमारी मोहब्बत ही हमसे दूर है। अरे मतलब चलो एक शायरी सुनाता हूँ आपको। चलो बाबू, बाकी सब ये सब जो नल्ले सस्ते आशिक है सर, ये किसी दिन बम सुना दिए जाएंगे। इन सस्ते आशिकों को पहले करियर बना लो बेटा, उसके बाद आशिकी करना, या फिर आशिकी के साथ साथ करियर ज़रूरी है, इसलिए
करियर को कभी मत छोड़ो। और प्रोफेशन की बात बताते हैं, तो अगर मान लिया जाए प्रोफेशन में भले आपको टाइम लगे बाबू, लेकिन एक बात समझ देना कि जिस दिन प्रोफेशन में आप कामयाब हो गए उस दिन आपकी कोई ऊंचाई को छूने वाला नहीं होगा। कहा जाता है जिस प्रोफेशन में आप कंटिन्यू 5 साल टाइम दे दो, तो अगला गारंटी मैं देता हूँ बाबू कि कंटिन्यू आप 5 साल उस प्रोफेशन को दे दो, छठा साल आप खुद चमक जाओगे। इसलिए खुद पे भरोसा है, ना कि गैरों पे। बाकी समझ लो बाबू कि क्या होगा। और जिस दिन चमक गए उस दिन तो मुझे विश्वास भी है। चलो एक किसी पे चलो एक है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना संघर्ष के हुए हम महान हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। जैसे आपका गुरु आपके लिए रात भर पढ़ाई करता है, फिर इधर उधर दोस्तों को भी मैनेज करना होता है, सारी कामें होती है, फिर भी आप लोग सोचते हैं कि नहीं होगा। लेकिन तो ये गलत बात है। आप अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू सब चीज़ करो। हम ये नहीं कहते कि आप प्यार मोहब्बत में नहीं पढ़े, इसमें ना पढ़े, इसमें ना पढ़े, टोटल काम आप करिए, लेकिन आप अपना प्रोफेशन जो भी काम कर रहे हैं उसको टाइम ज़रूर दीजिए, ठीक है। हमें इसको पता चला कि एक मेरा दोस्त था जिसमें 10th का एग्ज़ाम था, वो ससुर कराती क्या बोल ले, मतलब 12 घंटा बात किया करता था, वाह बेटे वाह। और जब उसको छोड़ा तो बेचारा रोने हमको तो हंसी बढ़ता। अरे बार नहीं, सीधी सी बात है, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं आप उसमें मैक्सिमम 1 से 2 घंटा बहुत है बाबू। और बाकी अपना प्रोफेशन में तुम जितना टाइम दोगे तुम उतना जल्दी निखरोगे, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। इसलिए अगला कहता है अपदाने पंचमी। अगला होता है बाबू अपदाने पंचमी, अपदाने पंचमी, अपदाने पंचमी। कहता है अपदान कारक, यानी अपदान कारक के अर्थ में, अपदान कारक के अर्थ में, अपदान कारक के अर्थ में, के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। अपदान कारक के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अपदान का मतलब है जब कोई भी चीज़ किसी से अलग हो। जैसे मैंने बोला बाबू, जैसे मैंने बोला वह घर से आता है, वह घर से आता है, वह घर से आता है, वह घर से आता है। अच्छा, कोई भी आदमी आएगा घर से तो कि घर वाला साथ में जब भी हम ले आएगा जी? संभव नहीं है। घर वाला जब भी आए तो छोड़ने क्या आएगा कि जब भी हम ले आएगा? अरे नहीं, कोई सस्ते आशिक होंगे जो कि कहते सर हो सकता है हम ले आवे। ना ना ना, इतना सस्ता आशिक मत बनो। चलो, तो उवा का क्या हुआ जी? सा। अब घर से ने तो पंचमी इसमें लगेगा, तो एक घर से आएगा 50 घर से। आत पंचमी होता है आत आभ्याम, और क्या होता है बाबू? एभ्या, आत आभ्याम एभ्या। तो एक घर की नहीं बात कर रहा है, तो एक के लिए क्या था? आत। तो गृह मतलब घर, तो गृह में आत लगा रहे तो गृहात। अब आता है तो लट लगा रहे तो आ गच्छति, आ गच्छति। जैसे मैंने बोला बाबू वह, चलो छोड़ो हटाओ, और एग्जाम्पल समझ लेना। मैं घर से आता हूँ, वह विद्यालय से आता है। जैसे मैंने बोला बे लोग विद्यालय, क्या बोले? विद्यालय से आते हैं, विद्यालय से आते हैं, बे लोग विद्यालय से आते हैं। तो बे लोग का क्या हो गया? ते। अब विद्यालय से, तो एक विद्यालय की एक से ज़्यादा, एक के विद्यालय से आ रहा है तो विद्यालयात, क्या हो गया? विद्यालयात आते हैं तो आ गच्छन्ति, आ गच्छन्ति। ते विद्यालयात आ गच्छन्ति, वे लोग विद्यालय से आते हैं। अगला है सूत्र भीतार्था नाम भय हेतु। अगला सूत्र है भीतार्था नाम, भीतार्था नाम, भीत्रार्था नाम, भीत्रार्था, हाँ, भीत्रार्था नाम भय हेतु, भय हेतु,
भीतार्थानाम भय हेतु। भय और हेतु कहता है भय धातु के अर्थ में, भय के अर्थ में, भय के अर्थ में, भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। और हेतु, हेतु के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। भय धातु के अर्थ में कौन सा विभक्ति होता है? भय। भय मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ से डरते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी। कौन सी? पंचमी। बात समझ में आ रही है? अरे हमारी मोहब्बत ना समझ में आए आपसे। चलिए अब मैंने बोला भय धातु के अर्थ में आप किसी भी चीज़ से, जैसे मैंने बोला बाबू किसका नाम लिख दे? हमारी मोहब्बत। ना 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 उसका नाम ना। जिसे मान ले लिखा हमने बाबू राम सांप से, राम सांप से डरता है, राम सांप से डरता है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये डर के रस रहा है सांप से, तो सांप में तीते लगाएंगे तो राम हो गया, तो रामा हो गया, रामा। अब सांप से तो सर्पात, क्या हो गया? सर्पात। और डरना क्या होता है? विभे, तो विभेति हो जाएगा। रामा सर्पात विभेति, राम सांप से डरता है। जैसे मैंने बोला वह बाघ से डरता है, तो सा व्याघ्रात विभेति। बात समझ में आ रही है? चलिए ये भी कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अगला है भुवा प्रभावचा। ठीक है मिटा दे, चलो जल्दी। चलो बाबू अब एक लास्ट वीडियो हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट भी डाल दूंगा। फिर मैथ मुझे पढ़ानी है, फिर ज्योग्राफी, पहले ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड करूंगा, पहला चैप्टर का। एक बार नहीं, दो बार नहीं, फिर इतिहास का भी वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि इतिहास का भी नोट्स बहुत सारा अभी बाकी है, क्वेश्चन भी बाकी है, समझाना भी बाकी है। अरे हो टॉप पे गीत, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी करवाना है जी, क्या करें। चलिए हो गया। अरे जल्दी जल्दी मिट रहे हो तुमने जी। चलो जल्दी से हो जाए। चलो बाबू हो गया। पहले ज्योग्राफी का क्वेश्चन करा लूँगा पहले, उसके बाद ही कुछ अब फिर कराऊँगा। 3-4 वीडियो अपलोड अब डेली करना पड़ेगा हमको, बनाना है तो ठीक है। चलो बाबू अब एक है बाबू भुवा प्रभावचा आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे। एक है आख्यातोपयोगे। क्या है? आख्यातोपयोगे। तो आख्यातोपयोगे की बात करें बाबू, तो आख्यातोपयोगे की बात करते हैं, तो जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए। क्या बोले? जिस से नियम पूर्वक, जिससे नियम पूर्वक विद्या, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, सीखी जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मैंने बोला बाबू, एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने बोला वह शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, वह शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। तो इसे नियम पूर्वक विद्या सीखा जा रहा है, तो वह किससे संस्कृत पढ़ता है? तो शिक्षक से नहीं, तो इसमें पंचमी विभक्ति होगा, तो सा शिक्षक में पंचमी, तो शिक्षक में एक ही शिक्षक नहीं बात कर रहा है जी, तो सा शिक्षकात, क्या? शिक्षकात। और कोची संस्कृत है तो संस्कृतम, अब पढ़ता है तो ता है तो ती है लट लकार,
तो क्या हो जाएगा पठती। सा शिक्षकात् संस्कृतम पठती, क्योंकि ये शिक्षक से पढ़ रहा है। अगला है, चलिए हो गया ये भी। और सूत्र करा दे एक है भुवा प्रभवा चा, इसको करवा ही देते। कितना देरी है? चलो 25 मिनट हुआ है। चलो 29 मिनट में एक सूत्र है, ये है भुवा प्रभवा चा। भुवा प्रभवा चा कहता है भू धातु के अर्थ में, भू धातु के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। भू धातु के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। भू का मतलब क्या होता है? तो भू का मतलब होता है उत्पन्न होना। कोई भी चीज़ कुछ चीज़ क्या हो? उत्पन्न हो या फिर निकलता हो। क्या करता हो? निकलता हो। तो इसमें कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। जैसे मैंने बोला बाबू, गंगा हिमालय से, किससे? हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकल रहा है, तो निकल रहा है इससे, तो इसमें पंच मिलाएंगे तो गंगा हो गया। तो गंगा और हिमालय से तो क्या हो जाएगा? तो एक ही हिमालय ने है, तो हिमालयात क्या होगा? हिमालयात प्रभवती या फिर निर्गछति भी कर सकता है, निकलना। चलो यह हो गया समाप्त। ये वीडियो यहीं तक रहेगा बाबू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लास्ट में एक दो शेर बोल देता हूँ, एक दो बहुत ही अच्छी सी है। चलो एक अच्छा है कि कुछ लोग जो अकड़ दिखाते हैं ना, उनके लिए एक है, ये लिखा था मैंने, लिखा है बाबू कि वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से। कि जो लोग अपने आप को ज़्यादा समझते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, उनके लिए है स्पेशल। कि बेटे ध्यान से सुन लेना कि वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो तो और थे जो हार गए आसमान से। कि फिर से सुनना कि वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, कि वो कोई और थे जो कि हार गए आसमान से। जिस दिन हम उड़ेंगे उस दिन ये आसमान छोटी पड़ जाएगी। और देख लेना, ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा। 4 से 5 साल तुम वेट करो ना, 5 साल एकदम याद रखना आज से। चलो एक आशिकों के लिए, क्योंकि आशिकी जो करते हैं उनके लिए तो ज़रूरी है बाबू। चलो एक आशिकों के लिए लिखा था। चलो कौन सा आशिक कहाँ गया जी? आशिक एक भेजा था बहुत अच्छे से। ये है, चलो आशिकों के लिए। ये मोहब्बत है जनाब, ध्यान सुनिएगा इरशाद। ये मोहब्बत है जनाब कितनी भी तकलीफ़ें दे, कि ये मोहब्बत है जनाब कितनी भी तकलीफ़ें दे, मगर सुकून तो इसकी बाहों में ही मिलती है। ये आशिकों के लिए थी। एक और है बहुत अच्छा सा, ना चांद की चाहत ना दौलत की फरमाइश, ना चांद की चाहत ना दौलत की फरमाइश, सातों जन्म में तुम मिलो, बस इतनी सी है दिल की ख्वाहिश। ये मेरे स्पेशल वन के लिए बाबू। मैं एक सीधी सी बात है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु। चलो बाबू बहुत सारी चीज़ें आप लोग, हाँ एक चीज़ बोलते हैं, आप लोग मेरे दूसरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दें, मौर्या क्लासेस। और जल्द ही मैं अपना एक जिम के लिए स्पेशल चैनल अथी करने वाला हूँ। उस पर स्पेशल जिम की वीडियोज़ अपलोड होगी, शायद अभी किया नहीं हूँ, उसको बनाऊँगा तब तक के लिए लव यू टू ऑल सभी को। शेर हम जन